हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पेज रैंक क्या है और पेज रैंक कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने जब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने डायरेक्टरी सबमिशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। लेकिन चूंकि डायरेक्टरी सबमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम डायरेक्टरी सबमिशन को एक्सप्लेन में इस वीडियो के जरिए देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है डायरेक्टरी सबमिशन। Web directory is a kind of website which has some categories, subcategories, and in some cases subcategories are there. It provides a service to its user to submit their website or blog URL to the best suitable category according to their website's business. Web directories are used for build quality backlinks. दोस्तों, जिस तरफ फ़ोन नंबर्स की फ़ोन डायरेक्टरी होती है, ठीक उसी तरह वेबसाइट की भी वेब डायरेक्टरी होती है। ये वेब डायरेक्टरी अलग अलग कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और कई केसेस में सब कैटेगरीज भी रखती है, जिन कैटेगरीज के अंदर हमें अपनी वेबसाइट को सबमिट कराना होता है। अब वेबसाइट को वेब डायरेक्टरी के अंदर सबमिट कराने से फ़ायदा ये होता है कि हमें एक बैकलिंक्स मिलता है। अब दोस्तों, बैकलिंक्स बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्वालिटी के बैकलिंक्स बढ़ाने से फ़ायदा है। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जिसके पेज रैंक 3 है और मुझे उसको एक डायरेक्टरी के अंदर सबमिट कराना है। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो रखी है www.wscriptech.com। इस वेबसाइट की पेज रैंक अभी 3 है, ठीक है। इसको मैंने फाइंड आउट किया एसईओ क्वैक टूल से। इन जो एसईओ के अंदर एसईओ क्वैक या जो अदर टूल्स हम यूज़ लेते हैं, उनके बारे में हमने आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि एसईओ क्वैक के थ्रू इसकी पेज रैंक कितनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस वेबसाइट की पेज रैंक है 3, ठीक है। तो अब मुझे इसको डायरेक्टरीज में सबमिट कराना है, तो मैं ऐसी डायरेक्टरीज चूज़ करूँगा जिनकी पेज रैंक 3 से ज़्यादा हो। यानी जिस वेबसाइट को आप सबमिट करा रहे हैं और उस वेबसाइट की पेज रैंक जिस वेबसाइट को आप जिस डायरेक्टरीज के अंदर सबमिट करा रहे हैं, उस वेब डायरेक्टरी की पेज रैंक ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जिस वेबसाइट को आप सबमिट करा रहे हैं उसकी पेज रैंक से, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना होता है। तो इससे ना केवल आपको एक बैकलिंक मिलेगा, बल्कि जो यूज़र उस डायरेक्टरी को यूज़ कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी के यूज़र भी आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं, यानी उस डायरेक्टरी के थ्रू आपकी वेबसाइट पे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें ट्रैफिक के साथ साथ बैकलिंक्स भी मिल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेब डायरेक्टरीज के अंदर आप 3 तरह की डायरेक्टरीज देखेंगे: पेड और फीचर लिस्टिंग, रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल लिंक, फ्री और रेगुलर लिस्टिंग। दोस्तों, हर डायरेक्टरीज की अपनी अपनी तरह की लिस्टिंग होती है, लेकिन जो जनरल लिस्टिंग होती है वो आपके सामने है। पेड और फीचर लिस्टिंग में क्या होता है, आप जब डायरेक्टरी सबमिट करा रहे हैं तो आप उस वेब डायरेक्टरी को पे कर रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट के लिंकिंग को अपनी वेबसाइट के अंदर सबमिट कराए। प्लस अगर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, जो कुछ वेब डायरेक्टरी ऐसी है जो सिर्फ रिव्यू करने के लिए, इमीडिएट रिव्यू करने के लिए पेमेंट लेती है। तो हर वेब डायरेक्टरी के अपने अपने रूल है। तो आप पे करके भी वेबसाइट का यूआरएल वो किसी पर्टिकुलर वेब डायरेक्टरी के अंदर सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद आता है रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल लिंक। रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल लिंक में ये होता है कि वो वेब डायरेक्टरी आपसे पेमेंट तो नहीं लेती है, लेकिन जल्दी रिव्यू करने के लिए, यानी मान लीजिए 4 to 8 मंथ्स में रिव्यू करने के लिए वो वेब डायरेक्टरी चाहती है कि अगर वो आपकी वेबसाइट को रिव्यू करे और आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर सबमिट करे, तो आपको भी उसकी वेबसाइट का लिंक, यानी उस वेब डायरेक्टरी का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर सबमिट करना होगा, यानी आपको लिंक एक्सचेंज करना होगा। तो आप रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल लिंक भी यूज़ ले सकते हैं वेब डायरेक्टरी के में अपनी वेबसाइट को सबमिट कराने के लिए। उसके बाद आता है फ्री और रेगुलर लिस्टिंग, यानी आपने उनके फॉर्म को फिलअप किया, तो अब मे भी वो वेब डायरेक्टरी ज़्यादा टाइम ले आपकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्टेड कराने में या अपनी वेबसाइट के अंदर सबमिट कराने। लेकिन फ्री और रेगुलर लिस्टिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो लिंक्स क्रिएट होंगे, यानी आपकी जो बैकलिंक्स क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे जेन्युइन होंगे। तो आपको अगर किसी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, तो आप जितना हो सके फ्री और रेगुलर लिस्टिंग यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि अदर में आप लिस्टिंग तो करा देंगे, कई बार लिंक स्पैमिंग ना हो जाए, यानी ज़्यादा लिंक्स क्रिएट ना हो जाए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें एक सफिशेंट अमाउंट तक बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं रेगुलर वे में, ठीक है।
अब ये कैसे लिस्टिंग होती है, किस तरह से वेब डायरेक्टरी सबमिट कर होती है, तो वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन कर रखी है जो कि एक वेब डायरेक्टरी की साइट है। इसमें मैं अपना जो लिंक सबमिट कराना चाहता हूँ, तो मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो कि मुझे सबमिट यहाँ पे दो तरह से चीज़ें होती है, एक तो लिंक और आर्टिकल। अगर मुझे अब वेबसाइट में इस वेबसाइट के अंदर अपना आर्टिकल सबमिट कराना है तो मैं आर्टिकल पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे इस वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट कराना है तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा। तो अभी मुझे इस वेबसाइट में अपने इस डायरेक्टरी के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट कराना है, तो मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक फॉर्म है, इनके भी एक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर डायरेक्टरी के अंदर उनकी अपनी अपनी गाइडलाइन होती है। तो आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, उन गाइडलाइन को पढ़ते हुए ही उस वेबसाइट को, उस जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट को इन डायरेक्टरीज के अंदर सबमिट करेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर फीचर लिंक्स है, रेगुलर लिंक्स विथ रेसिप्रोकल है। तो आप देख रहे हैं फीचर लिंक्स में इन्होंने मतलब पेमेंट मांगा है कि $8.96 पर ईयर इन्होंने मांगा है, जिससे ये रिव्यू करेंगे हर 20 to 48 आवर्स में। वहीं रेगुलर लिंक में इन्होंने कहा है कि 4 to 6 मंथ्स लेंगे ये रिव्यू करने के लिए, यानी आपकी वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए, ताकि वो सबमिट कर सके अपनी वेबसाइट के अंदर। वहीं रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल में इन्होंने कहा है कि रिव्यू करेंगे 2 वीक्स के अंदर। तो हर एक के अपने अपने गाइडलाइन होती है, हर एक की अपनी अपनी प्राइस मनी होती है, और उनके वो जो रिव्यू करने के जो टाइम है, डेडलाइन है, वो सब वेब डायरेक्टरीज की अपनी अपनी होती है। तो आप ये सब पढ़ के फिर ही अपनी वेबसाइट का जो भी है डायरेक्टरी सबमिशन करेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रेगुलर लिंक चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस वेबसाइट के अंदर कुछ जो फील्ड्स है वो फिलअप करनी होगी, जैसे टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो टाइटल यूज़ हुआ है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स यूज़ हुए, उनके अलावा आप अलग से इसकी एक डॉक फाइल बनाए जिसके अंदर टाइटल, यूआरएल, और आप सिर्फ डायरेक्टरी सबमिशन के लिए अलग बनाए। यानी आप जो डायरेक्टरीज के अंदर जो टाइटल, यूआरएल, टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन जो डाल रहे हैं, वो आप ध्यान रखिए कि वो आपकी वेबसाइट से डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डॉक फाइल बना रखी है जिसमें वेबसाइट का कुछ डायरेक्टरीज ऐसी है जो HTTP के साथ यूआरएल एक्सेप्ट करती है, और कुछ होती है जो WWW के साथ यूआरएल एक्सेप्ट करती है। मेटा टाइटल मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर रखा है, मेटा कीवर्ड्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, अलग अलग वेब डायरेक्टरीज अलग अलग मेटा डिस्क्रिप्शन मांगती है, कुछ डायरेक्टरीज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी मांगती है। तो मैंने अलग अलग लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले से ही डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रखा है, जैसे 100 to 140 की लिमिट के अंदर 100 to 155, 265, 500 और 1000। तो आप पहले से ही इन डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करके रखें ताकि बाद में आसानी हो। आप चाहें तो ऑटोफिल टूल भी यूज़ ले सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी आप डायरेक्टली सबमिट कर रखे उसमें फॉर्म फिलअप करने में आपको थोड़ी इजीनेस हो जाएगी। तो आप चाहे तो वो भी यूज़ ले सकते हैं। अभी मुझे इस WSCubeTech को इस वेब डायरेक्टरी के अंदर सबमिट कराना है, तो मैंने रेगुलर लिंक चूज़ किया। अब मुझे टाइटल चूज़ करना है, तो मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो टाइटल मैंने चूज़ किया। देन यूआरएल, अब आप देख रहे होंगे इसने, इस डायरेक्टरी ने एक डिस्क्रिप्शन मांगा है जिसकी लिमिट 1000 हो। तो मैंने 1000 का ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बना रखा है, उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मेटा कीवर्ड्स जो कि सेपरेटेड हो कॉमा से, मतलब सेपरेटेड कीवर्ड्स बाय कॉमास हो, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब मेटा डिस्क्रिप्शन इसने अलग से मांगा है जिसकी लिमिट क्या हो 250। तो मैंने 265 का बना रखा है जो कि इसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 250 के अंदर का मैं ये ले सकता हूँ। यानी हर वेब डायरेक्टरीज की अलग अलग रेंज होती है। आप अपने अकॉर्डिंग आप सारे जो डिस्क्रिप्शन है स्मॉल, लार्ज, मीडियम, इस तरह के डिस्क्रिप्शन पहले से बना के रखें ताकि आपको बाद में आसानी हो सके। तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ प्लेस। आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा WSCubeTech, और आपकी जो मेल आईडी है आप वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब दोस्तों
आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हैं, ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं या जो अदर चीज़ें कर रहे हैं बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, तो इसके लिए आप अलग से स्पेसिफिक ईमेल आईडी बना के रखिए, जिससे कि आपको आसानी हो कि सारे जो भी यूआरएल्स है या जहाँ जहाँ वेबसाइट आपकी सबमिट हो चुकी है, जहाँ जहाँ लिस्टिंग हो चुकी है, वहाँ पे आपको सर्च करने में आसानी हो, और किन की वेबसाइट्स पे आपको वापस से अपनी वेबसाइट के सबमिशन करना है या वापस से आपको रिव्यू करना है, वो आपको देखने में आसानी हो। तो एसईओ में जब आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो अलग से इसकी मेल आईडी बना के रखिए। तो यहाँ पे मैं मेल आईडी यूज़ ले लेता हूँ। कुछ केसेस में डोमेन नेम वाले मेल आईडी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो आप जीमेल के, याहू की या जो रेडिट मेल, जो भी आप मेल आईडी बनाना चाहे उसकी मेल आईडी बना के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस कैटेगरी की से इस वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट की मुझे लिस्टिंग करानी है, उससे रिलेटेड मैं कैटेगरी चूज़ करूँगा। अब मान लीजिए कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कैटेगरी जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड कैटेगरी ना मिले, तो उससे रिलेवेंट यानी उसके आसपास जो ऐसी कैटेगरी चूज़ कर ले जो आपकी वेबसाइट, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे मैं लिख देता, यहाँ पे मैं जैसा कि WS क्यूबटेक ना केवल वेब डेवलपमेंट, इन वेब डेवलपमेंट, आईफोन ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट या एसईओ सर्विस प्रोवाइड करती है, बल्कि ये एक आउटसोर्सिंग कंपनी भी है। तो यहाँ पे मैं आउटसोर्सिंग कंपनी में इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब जैसा कि मुझे रेसिपो का लिंक मैंने चूज़ नहीं कर रखा है, अगर मैंने यहाँ पे रेसिपो का लिंक चूज़ कर रखा होता तो मैं ये लिंक कॉपी करता और अपनी वेबसाइट के अंदर इसको प्लेस कर देता। अदरवाइज़ अभी मैंने रेसिपो का लिंक चूज़ नहीं कर रखा है, मैंने रेगुलर लिंक चूज़ कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी नहीं करूँगा। और आई अग्री विथ द वेब होस्टिंग डायरेक्टरी सबमिशन रूल्स, इनको पहले से आप पढ़ के रखें ताकि कहीं फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे आई अग्री पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। अब आप देख रहे हैं कि मेटा कीवर्ड्स की इसकी लिमिट के ये पार चला गया है। तो हमें इतने कीवर्ड्स लेने हैं जो कि इसकी लिमिट के अंदर हो। फिलहाल मैं इतने कीवर्ड्स यूज़ ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। ये लीजिए, आपकी वेबसाइट का लिंक सबमिट हो चुका है इस डायरेक्टरी के अंदर। तो दोस्तों, अब जैसे कि मैंने यूज़ लिया था रेगुलर लिंक में मैंने इन्होंने लिखा था 4 to 6 मंथ्स ये लेंगे रिव्यू करने के लिए। अब जब भी ये हमारी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे, यानी WS क्यूबटेक को मैंने लिस्ट कर रखा है, तो जब ये WS क्यूबटेक की वेबसाइट को रिव्यू करेंगे और अपनी वेबसाइट में सबमिट करने के लिए, तो इनकी जैसे क्रॉलर की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है कि रैंकिंग एल्गोरिदम की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है कि किस तरह से वेबसाइट की रैंकिंग अप करें, तो ठीक उसी तरह इन डायरेक्टरीज की भी अपनी अपनी गाइडलाइन होती है कि अगर ये जब वेबसाइट को रिव्यू करें तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उस गाइडलाइन के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, तब वो अपनी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक सबमिट करते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि डायरेक्टरी सबमिशन अगर हम कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ऑफ पेज करने से कुछ नहीं होता, आपको ऑन पेज भी परफेक्ट होना चाहिए। तो डायरेक्टरी सबमिशन, जब ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज के क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, तो आपका जब ऑन पेज अच्छा होगा तो ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के अंदर सबमिट कर देंगे, यानी आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग हो जाएगी इन डायरेक्टरीज के अंदर। तो आपको ऑन पेज भी अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी फॉर्म फिलअप कर रखा है और मेरे वेबसाइट का इन्होंने लिंक सबमिट कर रखा है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट मेल भेजेंगे, जिस मेल आईडी पर जो मेल आईडी मैंने यहाँ पे पुट करी थी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म भरते समय, उस मेल आईडी पे ये एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे और वहाँ पे कंफर्मेशन लिंक आएगा। उस कंफर्मेशन लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो वेबसाइट कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, मैं इस वेबसाइट का जेन्युइन यूज़र हूँ या मैं इस मेल आईडी का जेन्युइन यूज़र हूँ। ठीक है। और
फिर जैसे इनके रूल्स से 4 to 6 मंथ बाद जब ये वेबसाइट को रिव्यू करेंगे और हमारी वेबसाइट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है और जो मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और कैटेगरीज में मैंने इस वेबसाइट को लिस्ट करा है, उस वेबसाइट, उस कैटेगरीज और उस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड उस वेबसाइट में कंटेंट है या नहीं है, देन ये सबमिट करेंगे। तो आपको ये डायरेक्टली सबमिशन इस तरीके से करना होगा। आई होप आप डायरेक्टली सबमिशन कैसे किया जाता है, डायरेक्टली सबमिशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ना केवल बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए काम आती है बल्कि ये हमें डायरेक्ट ट्रैफिक भी प्रोवाइड कराता है। साथ में ये हमारी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारी वेबसाइट में कहीं इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऑन पेज में कुछ कमी है या नहीं है। तो कुल मिला के हमें ये भी पता चल गया इस वीडियो के ज़रिए कि आपकी वेबसाइट का अगर ऑन पेज अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट में ऑफ पेज भी इतना कारगर नहीं होता जितना कि होना चाहिए। ठीक है, आप आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन क्या है और एसईओ में हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ लिए हैं, चाहे वो एसईओ क्वैक हो, ऑटोफिल हो या हर तरह के एसईओ के टूल्स जो हमें एसईओ के अंदर यूज़ आ सकते हैं, वो सारे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और ओवर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हमने काफ़ी हद तक आने वाले ओवर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है आने वाले वीडियोस में। आप चाहे तो हमें फेसबुक, गूगल प्लस और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।